फोटोसिंथेसिस ये पाया जाता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, और इनके अलावा ये अलजी कुछ पाई जाती हैं लाइक अ प्लांट। तो इनमें ये लफ्ज होगा फोटो। तो फोटो की मीनिंग हो जाती है कि ये है लाइट। फोटो माने लाइट भी होती है, फोटो माने फोटॉन भी होते हैं, फोटो माने एनर्जी भी, सनलाइट की एनर्जी। दूसरा वर्ड जो है इनमें उन्हें कहते हैं कि ये वर्ड है सेंथेस, यानी इसकी मीनिंग हो गई कि ये हो गया टू प्रोड्यूस, बनना। टू प्रोड्यूस के अलावा इन्हें एक और वर्ड में भी डिस्क्राइब किया जाता है कि कहते हैं कि ये टू पुट एंड टुगेदर, चीजों को आपस में मिलाना। तो इनमें जो तीसरा वर्ड है वो है सिस। तो सिस की मीनिंग आपको पता है कि आप इनको कह सकते हैं कि ये है मैकेनिज्म, या आप इन्हें कह सकते हैं कि ये है एक प्रोसेस। तो अब हमारे पास लफ्जों की मीनिंग तो आ चुकी है। अब इनको डिफाइन करने के लिए एक बेहतरीन रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए। इस प्रोसेस में किन किन चीजों की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। जब ये रिएक्शन होगा तो इनमें जो चीज बनेगी वो C6H12O6। इसके अलावा वाटर प्लांट की बॉडी से लॉस होगा और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन में ये जो चीज है इसमें एक आती है लाइट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लाइट और फोटो। और दूसरी कौन सी चीज मौजूद है, वो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यानी ग्रीन पिगमेंट। अब प्लांट किस टाइम बनाते हैं ग्लूकोज? प्लांट ओनली डे टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे, एनिमल से। पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं जमीन से। लाइट डे टाइम में उनको चाहिए सनलाइट। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उनका अपना क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। जब ये टू पुट एंड टुगेदर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट को क्लोरोफिल के अंदर एक दूसरे के साथ टू पुट एंड टुगेदर उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो प्लांट कौन सी चीज बनाएंगे? वो बनाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। पर ट्रांसपायरेशन में कुछ पानी को भी लॉस कर देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो उनका बाय प्रोडक्ट कहलवाता है। ये जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है ये इनके काम का नहीं होता। ये ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं। ये ऑक्सीजन फिर एनिमल जो है अपनी बॉडी में इनको टेकन इन करते हैं, और फिर एनिमल ऑक्सीजन लेकर गैसियस एक्सचेंज में वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एनवायरनमेंट में। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर मिलती है प्लांट्स को, पौधों को, और फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिपीट करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने लिखा है, इसको कहते हैं, ये है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक एनाबोलिज्म और दूसरा कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म की माने है फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस को आप एनाबोलिज्म कह सकते हैं। फॉर्मेशन किसकी हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है इस ग्लूकोज की। दूसरा पार्ट के प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल के बगैर प्लांट जो है वो अपना लाइट और इन चीजों को कंबाइन करने की सलाहियत नहीं रख पाते। तीसरी चीज, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन नहीं मिलेगी तो इनका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये दिन के वक्त कर सकते हैं, ये नाइट के वक्त इनको रिपीट नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस के कुछ मीनिंग हो गई और उनके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगर ये कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस वो कर क्यों रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये है
ये इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मेशन या एनाबोलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ये प्लांट सारा दिन कोशिश करते हैं और वही ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते जाएंगे और अपने अंदर स्टोर करते जाएंगे ताकि उनको आसानी से यूटिलाइज किया जाए। कभी कभार ये भी सवाल पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बन रही है तो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनमें दो इनऑर्गेनिक इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है और दूसरा वाटर। इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें मिलकर ऑर्गेनिक बना रही हैं और लाइट के बगैर इनका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोफिल अगर मौजूद नहीं है तो फिर भी प्लांट अपना ग्लूकोज सिंथेसिस